दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। 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 दोस्तों आज आप सभी को इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों आज हमको बहुत ही जबरदस्त स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने वाला है और इससे पहले हम अपने विजनरी डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म में हैं। दोस्तों मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारे विजनरी डायरेक्टर्स के लिए। थैंक यू। और दोस्तों इसी सेक्शन में आगे बढ़ना चाहूंगा। दोस्तों अभी मैं कैसे रेड क्लब रीडर को इनवाइट करूंगा और दोस्तों हम उनको बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो लेट्स वेलकम मिस्टर बीएम साहू सर एंड सौदामिनी मैडम, जोरदार तालियां दे दें। थैंक यू। दोस्तों इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारे महागुरु मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर, संजय जैन सर, ओम प्रकाश सर और 6 टाइम एम्बेसडर मिस्टर नरसिंह ग्रोवर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों मैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ना चाहूंगा। दोस्तों आज जिनकी वजह से आज हम यहाँ पैनल पे हैं और रॉयल स्टार टीम के फाउंडर दोस्तों मैं उनको यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा और एक जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं दोस्तों मर्करी लीडर वुड बी क्लाउन लीडर मिस्टर डीवी रामना मूर्ति सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पैनल पे और दोस्तों इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और ज्यादा देर ना करते हुए मैं उस सक्सेस को यहाँ पे इनवाइट करूंगा जिनकी जो हमको आज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो ज्यादा देर ना करते हुए एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं दोस्तों मिस्टर संतोष साहू सर वुड बी डबल डायमंड, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। दोस्तों आप सभी को आज की इस शानदार इंफॉर्मेशन शो और आज का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुझे मौका मिला है, थैंक यू, आज मुझे मौका मिला है आप सभी के पास मैं कुछ शब्द मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को जानकारी दूं। और आज हम बात करेंगे हमारा जो है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अहम चीज के बारे में जिसको बोलते हैं कोर। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। कोर का मतलब मैं इस स्लाइड्स को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कोर जो होता है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे इस सिस्टम में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आज जानकारी देने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आज बताना चाहूंगा कि कोर का जो मतलब क्या होता है और हमारा इस बिजनेस में कोर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। और बात यह है कि हम बिजनेस को तो शुरू कर लेते हैं और बिजनेस में जो है शुरू करके हम एक छोटा सा लेवल में भी हम आ जाते हैं, जैसे क्यूएसी हो गया या सुपर क्यूएसी हो गया, क्यूएसी हो गया, और एक कोर का भी लेवल होता है। और इस तरह से नेशनल रिकॉग्निशन सबसे पहला जो होता है हमारा सिल्वर होता है और इसी तरह से हम जो है क्राउन एम्बेसडर तक हमारा सारे लेवल से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोर का मतलब कोई लेवल अचीवमेंट करने का नहीं है। कोर का मतलब है कुछ सर्टेन जो है कुछ सर्टेन तरीका होता है, कुछ जानकारी होता है और कुछ चीजों को जो है हम मान के उस माध्यम से अगर हम रेगुलरली अगर काम करते हैं तो हमें जो है उसको कोर बताया जाता है। तो आज उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और कोर होने से क्या फायदा होता है, कोर बनने से और कोर बनाने में क्या फायदा होता है, उस सारे चीजों के बारे में हम आज डिटेल्स में थोड़ा बात करेंगे। तो दोस्तों आज मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोर होता क्या है, व्हाट इज कोर एक्चुअली। तो यहाँ पे सामने आपको लिखा गया है कि कोर होता है एक न्यूक्लियस जैसे होता है, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के जो है सबका जो है मिश्रण और हेड जो होता है, और जिसमें कोर होता है, मिडिल होता है, कोर जो है एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके चारों ओर जो है ये सारे चीज जो है उसके अराउंड में होते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसको थोड़ा आसान तरीके से हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कोर का मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने, कोर का मतलब होता है कि जैसे कि यूनिवर्स का जो हेड होता है यानी कि मुखिया जो होता है वो होता है गॉड होता है। अगर सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे हेड जो होता है वो होता है सन होता है यानी कि सूर्य होता है,
यस और नो। और इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बॉडी का जो हेड होता है हमारा पूरे शरीर को जो चलाने के लिए जो मदद करता है, जिसके वजह से जो है हम सारे चीज कर पाते हैं, वो होता है ब्रेन, होता है हमारा दिमाग। और इस तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की अगर बात करें तो उसको जो है पूरा एंटायरली जो मूव करता है या जो कंट्रोल करता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है। यस और नो। और स्टेट गवर्नमेंट यस को जो पूरे कंट्रोल करता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। और अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिला का अगर हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो ये सारी चीज जो मैंने बताया यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ज्यादातर जो होता है कोर यानी कि आपका जो है सेंटर पॉइंट होता है या किसी एक समूह को मतलब वो हेड होता है। तो यहाँ पे भी जो है से ही हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमारा जो है कुछ टीम बनना चालू हो जाता है। जैसे 2 से ज्यादा अगर हमारा टीम बनना चालू होता है तो हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हमारा जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या हमारा जो है ई कॉमर्स इस बिजनेस में हमें जैसे ही हमारा लेवल्स यानी कि हमारा टीम ग्रो होता है तो हम उस टीम को किस तरह से मेंटेन करना है और आगे और बढ़ाते जाना है, उसका बारे में जो जानकारी हमें मिलता है या उस जानकारी को लेने जो चीज है उसको बोलते हैं कोर। जैसे यहाँ पे फिर लिखा गया है कि फ्रीडम फाइटिंग हो गया या सिक्योर मैन कोर हो गया, ये सारे चीजों का जो हेड होता है उसी को बोलते हैं हम कोर बोलते हैं। तो कोर कौन होता है? हु इज द कोर? कोर के बारे में बताना चाहूंगा कि जो कोर का जो है हमारा 11 पॉइंट्स है, उस 11 पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। और उस चीज को जिन्होंने मानते हैं या जानते नहीं, सिर्फ जानने के साथ साथ जो मानते हैं और करते हैं और दूसरे को करवाते हैं, वो होता है कोर। कोर का मतलब सिर्फ जानने से नहीं होता है, अगर उसको जानकारी लेने के साथ साथ जो है उसका पूरा जो है प्रयोग करना और दूसरे को भी जो है मदद करना, उसी कोर बनाने में जो प्रयास करते हैं उनको बोलते हैं कोर। आइए बात करेंगे कि इस बिजनेस में जैसे ही हम शुरू करते हैं तो हमें कुछ रुकावटें आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ बाधाएं आते हैं, क्योंकि जो काम करता है उसको ही बाधा आता है। और उस जो चैलेंजेस आते हैं उस चैलेंजेस को सोल्यूशन में फोकस करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा 11 पॉइंट्स जो है हमें उपलब्ध कराया गया है और उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक अच्छा कोर कैसे हम बन सकते हैं या हम एक अच्छा कोर कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। क्योंकि अगर हमें ज्यादा इनकम करना है, मैं पहले ही बताया कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। इफ यू वांट मोर सो बिकम ए कोर। तो आइए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्या 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 है वो 11 पॉइंट्स। आप सारे लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो 11 पॉइंट्स है उसको बात करेंगे हम। और सबसे पहले जो है हाँ, नो 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। उसके बाद है आपको जो गोल्डन 8 स्टेप्स हमें ट्रेनिंग में दिया जाता है, और कल भी फ्राइडे है, फ्राइडे ओरिएंटेशन में कल वो सारे 8 पॉइंट्स के बारे में भी जिक्र होगा। तो ये जो 8 पॉइंट्स को जो जानता है और उसको अप्लाई करता है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पे देखिए कि अगर रोज 10 कॉल करता हो और 3 प्लान दिखाता हो, वो होता है कोर। और इसके बाद जो है हर रोज जो प्लान खुद देता है या ट्रेनिंग खुद अगर लेता है तो वो होता है कोर में, वो शामिल होता है। उसके बाद जो है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमोनी, अपना जो है अचीवमेंट्स के बारे में जो हमेशा प्रिपेयर होता है और हर कोई फंक्शन में, हर कोई जहाँ पे भी मौका मिलता है अपना टेस्टिमोनी देने के लिए, अपने बारे में जानकारी देने के लिए, वो हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा देना चाहिए। तो वो कोर में आता है। उसके बाद होता है सबसे बड़ा चीज होता है 100% यूजर, हम बात करेंगे इसके बारे में भी। और उसके बाद होता है यहाँ पे अटेंड्स ऑल फंक्शंस, हर कोई बड़े बड़े समारोह या फंक्शंस को जो बंदा जो अटेंड करता है वो कोर्स का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट्स है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें जो है रेकमेंडेड जो बुक्स है उसको जो है रोजाना जो पढ़ रहे हैं 30 मिनट एवरीडे, हमेशा ये एक बहुत ही अहम पार्ट है। और ये जो बोलते हैं हमारा पीएमए, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में जो बुक्स हमें रेकमेंड किया गया है, उस रेकमेंडेड बुक्स को अगर हम रोज पढ़ रहे हैं तो वो होता है कोर। उसके बाद बी ए टीम प्लेयर,
बी ए टीम प्लेयर का जो रोल अदा कर रहा है, इसमें आता है नो क्रॉस लाइनिंग, काउंसलिंग और एडिफिकेशन। ये तीनों चीज को जो मान रहा है उस वो होता है कोर। और उसके बाद होता है ऑलवेज कीप टू नॉलेज पैक्स। अगर जो 2 नॉलेज पैक यानी कि हमारा जो है सिस्टम के माध्यम से जो हमें प्रोवाइड किया गया है, हमेशा जो है अपने साथ अगर 2 नॉलेज पैक रख रहे हैं। और कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल्स फ्रॉम सिस्टम। प्रमोशनल मटेरियल्स अपना सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध किया गया है, उस प्रमोशनल टूल्स को खुद इस्तेमाल करें और टूल्स को जो है खुद जो है प्रमोट करें, तभी जाके वो कोर होता है। और अभी 11 पॉइंट इसमें ऐड नहीं हुआ है, 11 पॉइंट है हमारा, वो भी जो है 100% जो है हमारा रिपर्चेज करता है, या 100% जो है प्रोडक्ट यूजर्स जो है, जो लॉयल यूजर्स अगर बन रहे हैं, वो होता है यहाँ पे कोर। तो दोस्तों इसके बारे में हम फिर बात करते हैं। तो इसमें से ज्यादातर आप सारे चीजों को जानते हैं, लेकिन जानने से नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे पहले हमें इसको सारी चीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि जानने से हमें कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम इसको जानने के साथ साथ इसको जो है हमें अप्लाई करना है, अपने जो है अपना फील्ड पे अप्लाई करना है, अपने जो है टीम के साथ जो है ना इस सारे चीज को जो है ना उनको अप्लाई करा के उनको जो है बताना है। तो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका नो 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। जैसे 8 गोल्डन स्टेप्स है हमारा, ड्रीम हो गया, लिस्ट हो गया, उसके बाद जो है सो द प्लान, उसके बाद जो है इनविटेशन हो गया, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, ये सारे चीज जो है बी ए टीम प्लेयर और टेप बुक्स फंक्शन, ये सारे जो 8 पॉइंट्स जो है वो 8 पॉइंट्स को अगर हम मानते हैं और जानते हैं और उसको जो है अप्लाई करते हैं रोजाना, तो वो होता है 8 गोल्डन स्टेप्स को हमें आपको पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, एवरीडे 10 कॉल्स और 3 प्लान होना चाहिए। और यही कोर का जो है एक बहुत ही बड़ा जो है वाइटल साइन होता है। यहाँ पे जो 11 पॉइंट्स को जो लोग मानते हैं, इसमें ये वाइटल साइन में आता है, और वही लोगों का जो है ना तरक्की दिन प्रतिदिन होता रहता है। और इनमें से आप खुद देख लीजिए, अगर आपका काम में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, ये 11 पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ आप मिसिंग कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ आप जो है उसको सही तरीके से सही ढंग से हम नहीं कर पा रहे। यस और नो? यस। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको 10 कॉल और 3 प्लान के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमारा जो लिस्ट है, जो रॉ मटेरियल्स है, उस रॉ मटेरियल्स को हम इस्तेमाल करें, या अपना टीम का जो है लिस्ट को ऊपर हम जो है काम करें, ग्रुप इनविटेशन करें, या उनके साथ में जो है जोड़ी बन के जो है हमें उनका इनविटेशन कराने में मदद करें और उनको प्रैक्टिस कराएं। और रोज हम अपना खुद का जो है और अपना टीम का 3 से ज्यादा प्लान में जो है हम शामिल रहें, यानी कि 3 प्लान कम से कम होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है टेक प्लान्स एंड ट्रेनिंग। प्लान्स हमें खुद को देने आना चाहिए और ट्रेनिंग लेने आना चाहिए। हम प्लान दें और ट्रेनिंग लें, और उसके साथ साथ जो है हमें लोगों को भी जो है, हमारा टीम को जो है उसको मदद करें। उसके साथ है टेस्टिमोनी के बारे में मैंने बता दिया, 100% यूजर होना चाहिए। हमारा सिस्टम्स का सारे जो है जो इंटरनल जितना भी है टेक्निकल पार्ट्स है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रोडक्ट्स का बारे में जानकारी तो होना ही होना है, और उसके साथ साथ जो है हमें क्या करना है, हमारा जितना भी ग्रीवियंस सेल्स होता है, हमारा जितना भी क्वेरीज होता है, उस क्वेरी रिलेटेड प्रोडक्ट का हो, चाहे चेक्स का हो, या चाहे और भी किसी चीज का हो, उन सारे चीजें के बारे में आपको खुद को पता होना चाहिए और अपने टीम को भी बताने में सक्षम होना है। तो ये 100% यूजर में आता है। और साथ में अटेंड ऑल फंक्शंस का है। अभी फिलहाल जो है हमें जितना भी सारे ट्रेनिंग्स दिया जा रहा है कोर ऑनलाइन पे, और जैसे ही यहाँ पे बाहर भी जैसे अभी कोरोना जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो बाहर जितने भी सारे फंक्शंस आने वाले समय में होने वाला है, उन सारे फंक्शंस में खुद अवेलेबल होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा जगह है जहाँ से हमारा जो है विजन क्लियर होता है। क्योंकि देखी हुई चीज जो है ना हमारा दिमाग में जो है ना ज्यादा असर करता है और ज्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज को हमें अगर दिखाते हैं तो हमारा जिंदगी में जो है वो उस चीज को करने में हमारा मोटिवेशन, यानी कि हमारा खुद का जो है इंटरेस्ट उसमें ज्यादा जगता है, यानी कि उसको करने के लिए बहुत आसान होता है। इसीलिए हमें क्या करना है,
खुद फंक्शन को अटेंड करना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हमारा टीम को जो है ना फंक्शंस यानी कि और जितने भी चाहे जूम का ट्रेनिंग हो या जूम के माध्यम से कोई भी बड़ा इंफॉर्मेशन दिया जा रहे हो या जूम में अगर बताया जा रहा है कि आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे हमारा रोजाना जो है 650 का तो एक तो रेगुलर ट्रेनिंग है, हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके साथ साथ हमारे साथ में यहाँ पे हर संडे को और फ्राइडे को, जैसे फ्राइडे को हमारा यहाँ पे होता है हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसको तो हर हाल में उसको अटेंड करना है, उसको मिस नहीं करना है। और संडे का जो प्रोग्राम है, संडे का होता है हमारा बहुत बड़ा प्लान शो होता है, जो कि हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म में हमें जो है कई सारे डायमंड के साथ में बहुत सारे लोगों के साथ जो है हमारा प्लान शो होता है। तो उसको जो है जूम का जो है रीति और नीति को मानते हुए उसको जो है हमें प्रॉपरली अटेंड करना है। तो ये आता है फंक्शंस में आता है। और 7 नंबर में आता है रिकमेंडेड बुक्स पढ़ना है। ये एक बहुत अहम पार्ट है। मैंने एक किताब में ही पढ़ा था कि जितने सारे दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं और जितने सक्सेसफुल लोग हैं और चाहे वो कितना अमीर हैं, लेकिन वहाँ उनका एक गुण है, एक उनका जो है सब में कॉमन चीज मतलब मिला है, और वो ये है कि वो सारे लोग जो है अपना इनकम का जितना भी वो लोग कमाते हैं उसका जो है 10% जो है वो लोग किताबों में खर्च करते हैं, अच्छी अच्छी किताबों में। यानी कि अपने नॉलेज को, अपने खुद को डेवलपमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ते हैं। और वो सबसे बड़ा साथी होता है, क्योंकि बोला जाता है कि बुक इज योर बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। सबसे अगर आपका दुनिया में सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो वो है किताब। और वो किताब होता है, कई सारे चीजों का किताब होता है, लेकिन जो किताब हमारा जिंदगी को बड़ा परिवर्तन ला सकता है, यानी कि मैं तो बोलूंगा यहाँ पे सबसे बेहतरीन किताब एक ग्रंथ है, वो है प्रगति सूत्र है। आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इधर उधर का कोई किताब अपने हिसाब से ना लेके सबसे पहले आप कम से कम 21 बार जो है आप प्रगति पथ को, प्रगति सूत्र को आप पढ़िए। और उसी में जो है हमारा सारे जो है ना भंडार छुपा हुआ है, उसमें सारे रहस्य है पूरा इस बिजनेस का, और कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ प्रगति सूत्र इसको पढ़ते हुए उसका नियम को मानते हुए अगर उसमें अगर हम अप्लाई करते हुए उस सारे टेक्निक्स को अगर हम काम करेंगे तो आपको डायमंड बनने में, क्राउन एम्बेसडर बनने में कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं बात करूं, थैंक यू। और दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे चीज कब हो पाएगा, जब हम सारे खुद पहले अगर इस सारे चीज को हम मानेंगे और खुद अगर इस्तेमाल करेंगे, खुद अगर इसमें अप्लाई करेंगे, तभी जाके हमारा टीम भी करेगा। क्योंकि ये बिजनेस जो है टोटली डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और बात है टीम प्लेयर का, जहाँ पे टीम प्लेयर की अगर बात करें तो टीम प्लेयर होता है नो क्रॉस लाइनिंग, काउंसलिंग एंड एडिफिकेशन। ये तीनों चीज बहुत अहम चीज है। यानी कि हमारे जो पैरेलल लाइन होता है या हमारा जो को लाइन होता है, उन को लाइन में जो है हमें क्या करना है, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है, सभी को आदर करना है, सभी को जो है हमें क्या करना है, सबको साथ में लेके चलना है। और वो लोग हमारा जो है कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा लेना है, ना कि हमें उनके साथ जो है ना इधर उधर का कोई बहस करना है। हमें उनके साथ में, क्योंकि वो हमारा जो है ना सबसे अच्छा साथी है, क्योंकि वो लोग अगर हमारा साथ नहीं रहेंगे तो हमें जो है ना कंपटीशन माइंड नहीं होगा हमारा, या हमें जो है ना बहुत बड़ा परिणाम करने के लिए हमारा सोच नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो है हमारा को लाइन होना बहुत जरूरी है, और उनका साथ में अगर हमेशा तालमेल अच्छा रखना है। और दूसरा है उनका काउंसलिंग कराते रहना है, यानी कि अपने आप को अपग्रेड कराने के लिए हमेशा हमारा जो सीनियर एक्टिव अपलायंस के माध्यम से अपने खुद को और अपने टीम को जो है ना काउंसलिंग टाइम टू टाइम कराते रहना है। मैं तो बोलूंगा कि कम से कम अगर ना भी हो पाए तो 2 बार जो है महीने में जो है अपना खुद का काउंसलिंग करवाना है। काउंसलिंग का मतलब है अपने आप को किस तरह से काम करने में जो भी तकलीफें हो रहे उसमें से कैसे बेहतर हो पाएगा, उसका जो है हमें जानकारी लेना है अपने अपलाइन से, यानी कि हमारा जो है सीनियर से लेना है। और दोस्तों एडिफिकेशन होता है, ये सबसे बड़ी चीज है। एडिफिकेशन यानी कि तारीफ करना है। और तारीफ किस चीज का करना है, अपने खुद को छोड़ के बाकी सारे चीज को तारीफ करना है। यानी कि हमें सिस्टम को तारीफ करना है, अपना जो है सेप्सअप यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को तारीफ करना है, उसका जो प्रोडक्ट्स को तारीफ करना है, और हमारा जो है अपने सीनियर्स को तारीफ कराना है।
और इन सारे चीज को जब हम तारीफ करते हैं, हमारा न्यू एसोसिएट्स हो या हमारा जो गेस्ट हो, उनको सामने अगर हम तारीफ करते हैं अपने खुद को छोड़ के बाकी सारे चीज को, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनके दिमाग में, उनका एक सोच बदलता है। और ये तारीफ करना और तारीफ करवाना, कैसे तारीफ करवाना है, जिनको हम प्लान दिखा रहे हैं या जिनको साथ हम जो है फॉलोअप में जा रहे हैं या जिन्होंने प्लान देख चुके हैं, उनको हमेशा क्या करना है, हमारा जो सीनियर एक्टिव हमारा जो है एक्टिव सीनियर्स अपलाइन है, उनके माध्यम से हमें कराना है तारीफ। यानी कि दोनों को एक बहुत अच्छा तालमेल करते हुए जो है उनको एडिफाई करना है। और उस एडिफिकेशन में सबसे बड़ा रहस्य होता है, और उसमें मैंने एक किताब पढ़ा हूँ स्किल विथ पीपुल बोल के, और उसमें जो है लेस गिबलिन बहुत अच्छे तरीके से बताया है एडिफिकेशन के बारे में। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, एक बहुत ही छोटा सा किताब है, स्किल विथ पीपुल, लोक व्यवहार में कुशलता। ये हिंदी का बुक है, हिंदी बुक है, लोक व्यवहार में कुशलता, और उसी का अंग्रेजी बुक जो है स्किल विथ पीपुल, और इसका राइटर है मिस्टर लेस गिबलिन। और ये बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में बताया है कि थर्ड पार्टी अप्रोच यानी कि एडिफिकेशन में जो है ना क्या ताकत है और कितना बहुत अच्छा है। क्योंकि हम अगर अपने बारे में खुद अगर सामने वाले को बताएंगे, हो सके वो इतना बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हम उन्हीं का कैटेगरी या उसी का इसमें जो इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल हैं उनके माध्यम से अगर बात करा के उनको अगर तारीफ करवाते हैं और उनसे बात करवाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा पड़ता है, और वो जो है बहुत अच्छा एक सोच बना पाता है। अच्छा, मेरे जैसे लोग या मैं इस बिजनेस में कोई भी लोग जो है आके इतना बड़ा लेवल पे आ सकते हैं या इतना बड़ा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये उनके दिमाग में आता है। तो इसीलिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। और ये सारे जितना पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे कोर्स में ही आते हैं, कोर में ही आते हैं, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना बड़ा बड़ा जो अंग्रेजी में आप लोग सोच रहे होंगे कि लिखा हुआ होगा, लेकिन ये जैसे हम करना चालू करते हैं तो ये रोजाना जो है ना हमारा जो है हर दिन का दिनचर्या में जो है ना ये शामिल होते जाता है। इसके लिए जो है ना आपको जो है ना लिख लिख के, या इसके लिए इतना टाइम, इसके लिए इतना टाइम, उसके लिए इतना टाइम की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रोजाना अगर हम उस चीज को करते रहेंगे, तो पहले कुछ दिनों का जो है ना इसका जो है थोड़ा सा 3 से 4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन जो है हमें थोड़ा सा क्या है उसको पॉइंट वाइज जो है ना हमें उसमें हर दिन फोकस करना है, और रात में हमें जो है देखना है कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को जो है कवर किया कि नहीं। और आने वाला समय में जैसे ही क्या है ना एक हफ्ता चला जाता है, फिर धीरे धीरे एक आदत बन जाता है, और जब तक आप ये सारी चीज नहीं करेंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और जब ये सारी चीज होने लगेगा तो हमारा जिंदगी में जो है ना बड़ा बदलाव आएगा। तो ये हो जाता है 8 पॉइंट के बारे में मैंने बात किया। 9 पॉइंट है नॉलेज पैक के बारे में। जैसे कि हमें यहाँ पे जो है हमें दिया जा रहा है इसका जो है नॉलेज पैक, यानी कि प्रमोशनल किट होता है ये। और जो व्यक्ति इस बिजनेस में जानकारी लेने के बाद यानी कि प्लान देखने के बाद हम उसको प्रमोट करते हैं नॉलेज पैक के बारे में। क्योंकि सिर्फ आधा अधूरा जानकारी या एक बार हमें उनको सिर्फ बता देने से प्लान जो है ना वो पूरे की पूरी चीज समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको आगे उसका और ज्यादा जानकारी के लिए हमें इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उसके साथ साथ उसका जो है स्किल को डेवलप करने के लिए यानी कि उसको एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए सबसे बेहतर चीज होता है उसको नॉलेज किट देना है। और नॉलेज जब देंगे तभी जाके ना उसका जो है और भी आने वाला उसका क्वेरी हो या उसका ऑब्जेक्शन रिजेक्शन कुछ हो तो वो सारे चीज उसका क्लियर हो सकता है। तो अभी हमें यह उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म में है नॉलेज पैक को, और वो है आपका जैसे ही ये सारी चीज होता है और जैसे वो फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके साथ साथ हमें उनको प्रोवाइड करना है, उनको सबसे पहले देना है। हमारा 3 वे में दिया जा रहा है। सबसे पहला है हमारा जो है रॉयल स्टार अचीवर्स टीम्स का जो है यूट्यूब चैनल से को हमें उसके साथ हमें उनको जो है क्या बोलते हैं उनको कंबाइन करना है, उनको इसके बारे में जानकारी देना है, और उससे से ज्यादा जो है हर चीज है प्रोडक्ट नॉलेज है उसके अंदर, सारे टाइप्स का जो है ट्रेनिंग से उसके अंदर, और सारे जो है गुरु महागुरुओं का सारे जो है उसमें सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है, सब को रिलेटेड और हमारा सिस्टम का रिलेट सारे चीज दिया गया है। उसके सारे क्वेरीज उसी में ही क्लियर हो सकता है। दूसरा चीज है हमारा एक वेबसाइट है, सॉरी हमारा जो है एक साथ में जो है नॉलेज किट दिया जा रहा है, गूगल ड्राइव के माध्यम से दिया जा रहा है। और तीसरा जो है हमें जो है यहाँ पे हर दिन जो है हमें सुबह 6:50 को जो इस
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उनको जो है सारे नॉलेज हम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे चीज जो है ना, अगर हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, उनका जो है मन का क्वेश्चन या उनका सवाल जो है सवाल में ही रह जाएगा और क्लियर नहीं हो पाएगा। और 10 नंबर पॉइंट जो है, हमारा जितने भी सारे टूल्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम सारे के सारे इस्तेमाल करें सिस्टम को दिया हुआ। जैसे कि मैं बात करूं, प्रगति सूत्र हो गया, शुभारंभ हो गया, और इसी तरह से हमारे जो है भी जितने सारे जो है किट्स हैं, सीनियर्स का जितने भी अचीवमेंट्स हैं और जितने भी डायमंड्स प्रोग्राम है, इन सारा चीजों का जो है वीडियो क्लिप्स हो गया, ऑडियो बुक हो गया, ये सारे चीज को हमें उनके पास उपलब्ध कराना है और खुद भी उसके जो है ना प्रयोग करना है, ना कि इधर उधर का हमें यूट्यूब में जाके उसके बारे में बात करें। तो चलो दोस्तों, आइए थोड़ा उसके आगे हम थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में, कोर के बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कोर कौन होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। अगर हम अपना फोकस और डिसाइड और एक्शन, इन तीनों को चीजों को मिला के होता है कोर। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये जो देखें आप, एक सेंटर पॉइंट को अगर हम फोकस करते हैं और उसमें इधर उधर ना हो, एक बार तय कर लिया, प्लानिंग कर लिया और हमें अगर काम करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो कोर हमें बहुत मदद करता है उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में। तो हमारा जो है थिंकिंग, हमारा थॉट्स को जो है, हमारा प्रोसेस को जो है ना, हमें पूरा एक ही जगह सेंट्रलाइज करना है, सेंटर पॉइंट्स में जो है ना लगाना है, और फोकस होते हुए एक तो डिसाइड करना है कि हमें सिर्फ हर हाल में जो है हमारा लक्ष्य को प्राप्त करना है, और उसके बाद हमें उसके ऊपर एक्शन करना है। और हमारे साथ होता क्या है, एक दो दिन बाद हमारा जो सर्कमस्टेशन ऐसा होता है, हमारा परिवेश ऐसा होता है कि हम जो है फिर क्या लड़खड़ा जाते हैं, हमारा डीप फोकस हो जाता है, हमारा सोच बदल जाता है। फिर हम बोलते हैं कि शायद नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, या मेरे साथ साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कई सारे बहाने चालू होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक दिन में या एक हफ्ते में कुछ नहीं होता है, एक लगातार प्रयास करने के साथ साथ ही होता है हर चीज। और अगर हमारा लक्ष्य को पाना है और कोर के साथ अगर हम चीज को करना है, तो आपका रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन आप उस चीज को करते रहना है और उसमें सुधार लाना है। क्यों नहीं हो रहा है, अपने सीनियर्स के साथ में जो है उसको बदलाव लाते आना है। तो और इसमें जो है हमारा जो है डायमंड्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आइए बात करते हैं कि हमें जब काम करने की बात आता है, एक्शन करने की बात आता है, तो हम क्यों लड़खड़ा जाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हमारा जो है सोच को हम बदलते हैं सिचुएशन के हिसाब से। इस वजह से जो है हमें जो है हमारा काम नहीं बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमेशा जो है हमें क्या करना है, वर्क अनकंडीशनली, यानी कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें जो है हमें लक्ष्य को भूलना नहीं है, हमारा फोकस को डिफोकस नहीं करना है, एक सेंट्रलाइज करते हुए हमें जो है ना सेंटर पॉइंट्स में उसको काम करना है। और हमेशा आप इस चीज को ध्यान देना है, जब भी आप डिफोकस होते हैं या जब भी आपका जो है डगमगाता है या जब भी आपका मन या आपका जो है दिमाग इधर उधर जाता है, तो आप सबसे पहले उस चीज को याद कराना है कि आप जैसे शुरू किया था इस बिजनेस में या जैसे पहले, तो आप उस चीज को याद करना है कि आपने पहले कैसे कैसे काम किया था, आपने शुरुआत में कैसे चेक बनाया था, आप शुरुआत में कैसे क्यूएसी का या कोर का या लीडर्स क्लब का आपने बहुत ही जल्दी जो है लेवल्स को अचीव किया था, आपने बहुत बढ़िया जबरदस्त साइन अप किया था, आपने बढ़िया लिस्ट बनाया था। आपने उन सारे चीजों को थोड़ा ध्यान देना है जो आपने पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं और बेहतरीन तरीके से किए हैं, जहाँ पे आपने खुद को बहुत अच्छा महसूस फील किए थे, उस चीज को आप ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप अपने फ्यूचर का प्लान करना है। यानी कि आपने जो प्लान कर दिया या प्री प्ले करना है, यानी कि आप पहले से जो है ना उसका जो है आप क्या बोलते हैं प्लान ऑफ एक्शन बनाना है आने वाला समय में मुझे सक्सेस होने के लिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि इटली और एम्स्टर्डम का जो है हमारा दिया गया है टारगेट है, या मान लीजिए कि अभी कोई सिल्वर होता है, फ्रेशर से सिल्वर होता है, तो उसको टैबलेट दिया जा रहा है कंपनी हमारा सब की ओर से। तो उसको प्राप्त करने के लिए सीनियर्स के माध्यम से जो प्लान आपने कर चुके हैं, बस उसी के ऊपर खड़े उतर के काम करना है। यानी कि उसका जो है प्री प्ले करना है और उसमें कोई इधर उधर का कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप इन सारे चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने फोकस को यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, और वो है विजुअलाइजेशन का टेक्निक है, यानी कि दूरदृष्टि।
आप उस चीज को सेल्फ टॉक करना है रोजाना, और विजुअलाइजेशन अगर आप करते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसको आपको मिल चुका है, उसका आनंद ले रहे हैं, और उसके बारे में जो है ना आप डेली जो है 10 पॉइंट्स को जो है ना आप उसको नोट करिए, और उसके ऊपर जो है आप सुबह जैसे सो के उठते हैं और सोने से पहले 2 बार कम से कम जो है उसको आप ध्यान दीजिए, उसमें देखिए, उस चीज को पढ़िए और उसको जो है पुनरावृत्ति करिए, यानी कि उसको रिपीटेशन करिए। चाहे सबसे बेहतर वे है, महागुरु जी बताते हैं कि आप अपने मोबाइल में उसको जो है आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और उस रिकॉर्ड को जो है ना आप कान में अपना ईयरफोन लगा के आप सुनते सुनते आप सो जाइए, और जब आप उठते हैं तो आप उसको अलार्म में डाल दीजिए, ताकि आप अलार्म बजते बजते जो है ना आप उठ जाएंगे। तो ये सबसे अहम पार्ट होता है, और सबसे ज्यादा उस समय जो है ना ये एक्टिव हो जाता है हमारा, ये विजुअलाइजेशन का जो टेक्निक है वो ज्यादा पावरफुल रहता है और काम करना चालू कर लेता है। तो दोस्तों ये हम कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। और उसके बाद आता है कि मैं बताया कि यहाँ पे देखिए कोर गेट्स मोर, जैसे मैं बोला था कि सब कोर कमाता है मोर, और यहाँ पे सबसे ज्यादा रेगुलर चेक आफ्टर सम टाइम आपका, ये अगर प्रोसेस जो मैंने बताया अगर इसको करने लगेंगे तो होगा क्या आपके साथ में, जो आपका चेक कम बन रहा था वो चेक बढ़ने लगेगा, या जो रेगुलर चेक नहीं बन रहा था कमीशन वो होना चालू हो जाएगा अभी। और हमारा सोच भी यही है कि इस बिजनेस में आने के बाद हमें जो है रेगुलर चेक, और चेक जो है बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जो है ना हमारा ग्रो करे, हम सब चाहते हैं, ये सर नो? यस और इसी के साथ साथ हमें जो है ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेट सक्सेस मिलेगा, और हम यहाँ पे मैं बोला कि यहाँ पे अगर हम खुद सिखाते सिखाते खुद एक बढ़िया लीडरशिप का गुण हमारे अंदर जो है ना आ जाएगा, क्योंकि हमेशा कभी भी आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते या पढ़ने से जो है ना बहुत बड़ा जो है ना लीडरशिप का प्रभाव, यानी कि लीडर आप नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप सिखाते सिखाते बहुत बढ़िया अच्छा जो है ना लीडर बन सकते हैं। और हमारा जो मेन लक्ष्य है डायमंडशिप का, वो आपको कब आपका नजदीक हो जाएगा या कब आप प्राप्त हो जाएगा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो क्या हम सब कोर बन सकते हैं? यस सर। तो दोस्तों आप सभी को ढेर सारी बधाई, एक जोरदार ताली हो जाए आप सारे लोगों के लिए। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर कोर बनना है, अगर हमारा लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें जो है सबसे पहले खुद को कोर बनना पड़ेगा, और उसके साथ साथ टीम को भी कोर बनाना पड़ेगा। और उसके साथ हम और बात करते हैं कि कोर आर द रेड हॉट्स IBO, यानी कि कोर क्या होता है, जो एक IBO होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, वो 100% यानी कि एक रेड हॉट IBO होते हैं। और एक IBO क्या करता है, यानी कि एक सही कोर रियली में क्या करता है, देखिए, दे प्रोमोट ऑल फंक्शंस एंड मीटिंग्स विथ फुल ऑफ जील एंड जोश, यानी कि हर कोई फंक्शन हो, हर कोई मीटिंग्स हो, हर कोई जो है प्रोग्राम्स हो, हर चीजों को जो है ये कोर क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, अपने आप को और अपने टीम को प्रोमोट करते हैं। क्या हम कर पाएंगे? यस यस सर। और फुल जील और जोश के साथ में, एक बार सीनियर अगर बता दिया कि ये सारे चीजें आगे होने वाला है, तो आपके अंदर एक जोश पैदा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई बैठेंगे उस प्रोग्राम में या उस जूम सेशन में, तो मेरा ही टीम बैठेगा। ये हमेशा जो है ना आपके अंदर ये सोच बनना चाहिए, ये जोश होना चाहिए आपके अंदर, और आप उसका जो है प्रॉपर जो है ना फीडबैक और उसका जो है प्रॉपर तैयारी करना चाहिए। और उसको प्रमोट करने के लिए क्या जरूरत है, उसका जो है आप जरूरत है तो आपको जो है अपना सीनियर्स का जो है फुल की फुल सपोर्ट्स मिलेगा उसके साथ, और आप उस चीज को कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हमें और क्या करना है, एक अगर रेड हॉट IBOs हैं, अगर आप सही में कोर हैं, तो हमेशा आप क्या करना है कि आप एडिफाई करना है अपने खुद को छोड़ के, मैंने बताया था आप सिस्टम को एडिफाई करना है, सीनियर्स को एडिफाई करना है, यानी कि अपना अप्लायंस को, और अपना कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रमोट करें, यानी कि एडिफाई करें, अपने ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को, अपने जो है कोलाइंस को भी मैंने बताया था कि कोलाइन हमारे लिए बहुत एक अहम पार्ट होते हैं, उनका बारे में ना बुराई करना है, उनको हमेशा जो है ना एडिफाई करना है, दूसरों को अच्छा बताना है, क्योंकि जब हम दूसरे के बारे में अच्छा बोलते हैं तो ये वो यूनिवर्स को जाता है और उनको पता चलता है, और वो भी हमारे बारे में अच्छा राय रखेंगे। और इसी के साथ साथ एवरीथिंग एक्सेप्ट योरसेल्फ, यानी कि सब कुछ को आप एडिफाई करना है सिर्फ अपने आप को छोड़ के। कर सकते हैं? यस यस सर। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है कोर कीप्स इन टच विथ एक्टिव एंड सक्सेसफुल सीनियर्स एंड अपलाइन फोर्सली। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि एक कोर वही होता है जो फोर्सफुली
अपने आप ही जो है ना हमेशा जो है ना एक अटैचमेंट रहता है उसका, किसके साथ में, एक्टिव सीनियर्स के साथ में भी रहते हैं, सक्सेसफुल सीनियर्स के साथ में हमेशा रहेगा और साथ में अपने जो है टीममेट्स यानी कि अपने टीममेट्स के साथ भी ये जरूरी है। तो ये कोर होते हैं जिनका जो है मैं यहाँ पे सामने आपको लिखा गया है, देखिए कि कोर का जो है रोल क्या होता है। यहाँ पे कोर हमेशा जो है ना हर दिन माँ गुरुजी ने हमें कई बार बताते हैं कि ये एक सही जो है आपका एक सिंबल है, कोर का जो है ना एक बहुत बड़ा संकेत है कि कोर कभी जो है ना वेट नहीं करता है अपने सीनियर्स का कॉल को, हमेशा जो है ना शुरू से अपना पहला जो है कॉल जो है ना अपने सीनियर्स के पास जाना चाहिए। अगर हम सारे लोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से करना चालू कर दीजिए दोस्तों। देखिए आपका जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आना चालू हो जाएगा। जब आप अपने सीनियर को कॉल करते हैं तो आपको अपना टीम से कॉल आना चालू हो जाएगा। जो चीज हम अपने टीम से चाहते हैं वही चीज अगर हम खुद करना चालू करेंगे तो हमारा साथ में वही होगा जो हम चाहते हैं। तो क्या हम कर पाएंगे? Yes. Yes, sir. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दे कीप्स ऑन कॉलिंग सीनियर अपलाइंस एंड टीममेट्स डाउनलाइन एंड नाइस फाइन ट्यूनिंग। हम जो है एक कोर यही होता है या एक रेड हॉट आईबीओ वही होता है कि जो रोजाना जो है मैं बता दिया कि 2 बार कम से कम जो है अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं, कम से कम 2 बार। एक बार जो है कैसा क्या आज करना है या क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए सुबह, और लास्ट में जो है रात में आप अपना क्लोजिंग यानी कि अपना जो है फीडबैक दीजिए कि आप आज क्या किया है और आपको आगे क्या करने जा रहे हैं कल के लिए। तो ये कम से कम 2 बार तो अपने सीनियर्स के साथ जो है ना कम से कम इंटरेक्ट होना चाहिए बाय फोन और बाय व्हाट्सएप या अपना मैसेजेस के बारे में, मैसेजेस के थ्रू में। लेकिन बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें फोन के माध्यम से तो बेहतर है। और 2 से ज्यादा जितना ज्यादा बार होगा उतना ज्यादा बेहतर आपका जो है ना परिणाम होगा, यानी कि आपका रिजल्ट भी होगा। और इसके साथ साथ सिर्फ ना कि सीनियर के साथ में, और हम अपने कम से कम जो है फ्रंट लाइन जो हमारा टीममेट्स हैं वो फ्रंट लाइन को भी जो है ना आज का आपका क्या आपने डिसाइड किया है, आज आपने क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में जो है ना उन लोगों को भी जानकारी दें, या आज आप किस किस अपने जो है फ्रंट लाइन्स को लेके आप क्या करने वाले हैं, तो उसका जो है आप उनको साथ जो है एक तालमेल बना के काम करने में जुट जाएं। तो ये होता है दोस्तों कि अपना जो है हमेशा एक जिम्मेदारी रहना है, इसको कम्युनिकेशंस बोलते हैं और इस कम्युनिकेशन रहना बहुत जरूरी है। हमेशा बोला जाता है कि जैसे जो एयरबेस होता है या जो एयर्स का या जो फ्लाइट होता है, अगर राडार के साथ अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है या उसका अगर कनेक्शन टूट जाता है यानी कि जो है ना दुर्घटना घटता है। इसी तरह से इस बिजनेस में भी बहुत ही जरूरी है कि हमारा कनेक्शन अगर बनाया रहता है तो हम किसी भी परिस्थिति में हमें जो है ना हमें सोल्यूशन मिलता है और अपने बिजनेस में जो है ना हमें कभी डिमोरलाइज नहीं होते हैं, हमेशा जो है हमें उत्तेजित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसको कर सकते हैं। Yes. Yes, और यहाँ पे लिखा गया है देखिए दे नेवर मिस $1 billion कॉल्स, यानी कि अगर आपका अगर सीनियर्स का किसी का कॉल आ रहा है, आपके पास कोई भी सीनियर्स का अगर आपको कॉल आ रहा है तो आप उसको ये सोचना है कि ये $1 billion कॉल है, उसको हमेशा 2 या 3 रिंग में अटेम्प्ट करिए। क्योंकि बाकी अगर आप किसी कॉल में भी अगर आप बातचीत चल रहा है तो आप पहले इंपोर्टेंस दीजिए कि सीनियर्स का कॉल आ रहा है, यानी कि आपके लिए जो है ना लाखों करोड़ों रुपए का ये कॉल है, और उसको क्या करना है होल्ड करते हुए आप पहले अटेम्प्ट करिए उसको अपने सीनियर्स का कॉल को। क्योंकि सीनियर आपको बेवजह कॉल नहीं करेंगे, आपके भलाई के लिए कॉल करेंगे। और हमें जो है ना सीनियर्स का कॉल तभी आता है क्योंकि हमें इस बिजनेस का रिलेटेड यानी कि अपने इस काम के वजह से जो है ना हमें कॉल आता है, ना कि हमें जो है ना चिट चैट करने के लिए या फालतू बातें करने के लिए। ये सर नो Yes. yes, तो हम कर पाएंगे। मैं जानता Yes. हूं कि हमने से बहुत सारे लोग जो है ना करते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आज से करना चालू कर देंगे। ये मिस्टेक जो है ना हर किसी व्यक्ति का होता है या कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा फोन का जो है मैनर्स पता होना चाहिए। कभी भी अगर कोई सीनियर्स का कॉल आ रहा है तो तुरंत क्या करना है, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको बोलना है कि मेरा एक इंपोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आपको होल्ड में रख रहा हूँ, और उसको आप क्या करना है आप अटेम्प्ट करिए। और जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो सीनियर को भी पता है कि अभी व्यस्त आ रहा था और मेरा कॉल रिसीव हुआ है, तो सीनियर्स को भी ये चीज पता है कि वो भी आपको पूछेंगे कि
क्या आप किसी जरूरी कॉल में हैं क्या, मैं आपको बाद में कॉल करूं, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि सर मैं अभी जो है प्लान पे हूं या किसी के साथ बात कर रहा हूं या किसी को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी है, तो आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं सीनियर्स के साथ में बात करके। अगर आपने पहले ही बता दिया है, जिनसे बात कर रहे हैं उनको होल्ड किया है, उनको बता दिया है कि आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने सीनियर्स को, और उससे वो तय हो जाता है कि हम जो है अपने सीनियर्स को कितना रेस्पेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो है कितना इम्पोर्टेंस देते हैं उनके बातों को। और आने वाला समय में क्या होगा, जो आपने जो टीम से बात कर रहे थे और उस समय आपका सीनियर्स का कॉल आया था, तो टीम इस चीज को एहसास करेगा, टीम को भी पता चलेगा कि मेरे साथ बात करते हुए महागुरु जी का या उनका सीनियर्स का जब कॉल आया है तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया, तो आने वाले समय में वो भी आपको इम्पोर्टेंट देगा। यस और नो? यस। तो इसी तरह से जो है हमें उस चीज को करना है। और उसके साथ साथ जो है, अगर मान लीजिए कि आप इम्पोर्टेंट बात चल रहा है आपका और आपका सीनियर्स का कॉल आ गया है, तो उस समय भी आप जो है ना थोड़ी से 5-10 सेकंड के लिए आप उसको होल्ड करिए, या उस समय आप क्या करना है, एक इंस्टेंट मैसेज आता है, उस मैसेज आप दे सकते हैं, सर आई एम इन ए प्लान, कैन आई कॉल बैक यू, ठीक है ना। इस तरह से आप एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं, या आई विल कॉल यू बैक सून बोल के, इस तरह से आप मैसेज दे सकते हैं। और इतना अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा सीनियर्स का, तो आप सीनियर्स का कॉल को अटेंड करिए और बोलिए कि मैं इस काम पे हूँ सर, और प्लीज सर आदेश आप मुझे बताइए सर मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह से आप भी जो है एक सही तरीके से जो है ना अपने आप को, अगर आप कोर रियली कोर मानते हैं, तो एक विनम्र और एक जो है ना रेस्पेक्टफुली जो है ना कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे फिर थोड़ा बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमें जो है सब सेल्फ मॉनिटरिंग करना है वीकली, जो कि हम करते तो हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसको जो है कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और ये सेल्फ मॉनिटरिंग यानी कि हमें जो है ना अपना फीडबैक देना है। एक होता है डेली फीडबैक होता है और एक होता है वीकली फीडबैक। और इस चीज को आप प्रैक्टिस करिए, इस चीज को जो है ना इसमें पूरा आदत डालिए, चाहे काम हो या ना हो, आप हमेशा जो है ना इसको करते रहेंगे तो काम होता रहेगा। हम बोलते हैं कि काम होगा तभी जाके सर रिपोर्ट देंगे, बहुत सारे लोग हमारे टीम में यही बोलते हैं, लेकिन इसका जो है मैंने किया, इसका जो है मैंने गुरुजी को पूछा कि सर ऐसा हो रहा है, मेरे पास तो कुछ रिपोर्ट आ नहीं रहा है, तो मैं क्या रिपोर्ट दूं आपको। तो सर बोले कि आप अपना रिपोर्ट दीजिए कि आपने जितना किया, तो उसका रिपोर्ट दीजिए। टीम का अगर रिपोर्ट नहीं आ रहा है, लग रहा है, तो ये इसमें कमी हमारा खुद का ही है, टीम का कोई कमी नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही लगा मुझे। और यहाँ पे देखिए कि हमारे साथ में भी वही चीज होता है दोस्तों, हम सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा टीम हमें जो है ना अपना फीडबैक दे और हम कुछ क्या करते हैं उसको फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन दोस्त आज मैं बोल रहा हूँ कि अपने टीम के लिए वेट मत करिए, खुद जो है पहले जो है अपना फीडबैक दे दीजिए। और यहाँ पे फीडबैक अलग अलग तरीके का है। यहाँ पे प्लान शो का एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपको प्लान शो कराना है संडे को, आने वाला संडे को, जैसे हमारा जो है वेन्यू प्लान होता है, यानी कि हमारा जो है नेशनल वेबिनार प्लान होता है, जूम वेबिनार प्लान, तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे यहाँ पे कितने गेस्ट थे, कितने साइन अप हुआ है और कितना जो है हमारा जो है रिजल्ट आया है, तो उसका लिया है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं टोटल 1200 गेस्ट को जो है हमने इनवाइट किया था और उसमें अटेंड किया है 250 गेस्ट अटेंड किया है, और उसके साथ साथ आपका कितना साइन अप हुआ है, वो सारे चीज जो है यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमें फीडबैक आदत चालू करना है। अगर जीरो है तो यहाँ पे लिखा गया है जीरो गेस्ट बोल के, जीरो साइन अप है तो जीरो भी आप लिखना है, लेकिन लिखना जरूरी है। ये आदत जब हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे टीम में भी कोई नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि जब हम खुद नहीं करेंगे तो हम टीम को भी पूछना जो है ना हमें जायज नहीं होता है, हमें जो है ना सही नहीं लगता है। और जब हम नहीं पूछते हैं टीम को तो टीम भी देना चालू मतलब बंद कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले, अगर आपसे अभी तक या हमसे खुद से अगर अभी तक अगर ये पहले नहीं हुआ है या कहीं ना कहीं गलती हुआ है, तो आज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आज उसको जो है ना आप उसको क्या बोलते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी कि अपने टीम को जो है ना उसके बारे में कोई डांटना नहीं है, कोई बोलना नहीं है, कुछ नहीं है। आज से हम खुद जो है इसमें खड़े उतर के जो है ना आज से इस चीज को प्रैक्टिस करें। डेली का फीडबैक हमें दे, आज हमने क्या किया है, कितना बीवी हमने आज क्लोज किया है, टोटल हमारा कितना आज टारगेट था और हमने कितना सेल्स क्लोज किया है और कितना फॉलोअप किया है, और सबसे अहम चीज है हमें कितने को कोर बनाने में हमने मदद किया है, क्योंकि हम सारे के सारे चीज जो है आज कोर के बारे में बात कर रहे हैं।
और कोर का ये सबसे एक बड़ा पॉइंट है, और यहाँ से कनेक्टिविटी हमारा टूट जाता है दोस्तों। ये कम्युनिकेशंस का एक बड़ा पार्ट है ये, और यहाँ से इस कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो हमारा जो है ना आने वाला समय में सारे टूट जाता है। क्योंकि देखिए एक ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक जो बिजली आता है तो वो कई सारे चैनलों के माध्यम से होते हुए आता है, और वहां पे जो है बीच में अगर कहीं पे अगर वायर टूटता है तो हमारे घर में जो है ना वो पावर नहीं आता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलता है। तो इसी तरह से जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए जाएंगे तो हमारा ये सारे चीज साधन पूरा हो पाएगा, यानी कि ये सारे चीज जो है जल्दी हो पाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज कर पाएंगे? यस, बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तों। आप अपना जिम्मेदारी लीजिए। आज मैं बता रहा हूं, मैं अपना जिम्मेदारी आज लेता हूं तो मेरा टीम भी पूरी जिम्मेदारी ले जाएगा, ले सकता है। तो आज से हम क्या करेंगे, अपना जो भी काम, हम बोलते हैं ना कि सर कुछ काम नहीं हुआ है तो मैं रिपोर्ट कैसे दूंगा, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इसको करना चालू करिए, ताकि जो है ना आपको जो है ना काम भी करना आ जाएगा, यानी कि आपका साथ काम भी चालू हो जाएगा। क्योंकि आज देखिए, मान लीजिए कि हमने आज रिपोर्ट दिया कि सर आज मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, 0 दिया हमने, तो अगले दिन का हम प्लानिंग करेंगे, सर मैं इससे भी बेहतर कल करके दिखाऊंगा, और कल मैं 600 बीबी या 400 बीबी में भेज के दिखाऊंगा। तो आपने क्या क्या कमिटमेंट किया, आज आपने महसूस किया कि आज आपने कुछ किया ही नहीं, भले ही किसी भी रीजन से आपने किया नहीं या आपके टीम से कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन कल आपने कमिटमेंट दिया है कि सर मैं 400 बीबी कल करके दिखाऊंगा या अपने टीम से करके दिखाऊंगा। तो ये प्रेरणा मिलता है जब हम कमिटमेंट देते हैं, यानी कि आप जब रिपोर्ट देते हैं सीनियर्स को या फीडबैक देते हैं, इससे क्या होता है, हम कल के लिए तय कर लिया, यानी कि कल करेंगे, और फिर अगले दिन भी मान लीजिए कि किसी भी हालत में या किसी चीजों के कारण से आपने नहीं कर पाया, तो आपके अंदर एक शर्मिंदा, यानी कि एक महसूस होगा, एक गिल्टी फील होगा कि मैंने ये जो है ना गलत कर रहा हूँ, मैंने अपने साथ गलत कर रहा हूँ या टीम के साथ गलत कर रहा हूँ, सीनियर्स के साथ गलत कर रहा हूँ, सिस्टम के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हर किसी भी हाल में जो है ना मुझे करना ही करना पड़ेगा। और तीसरा दिन जो है आप काम को चालू कर देंगे। तो क्या हुआ इसमें कि जब आप रिपोर्ट देने चालू किया तो आपका काम भी चालू हो गया। ये सर नो दोस्तों? यस, यस। तो आप देखिए कि अभी आपको करना क्या है, अभी हमको ये करना है कि हमें जो है रिपोर्ट देना चालू करिए, देखिए बाकी सारे काम जो है ना उसके साथ ना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा दोस्तों। तो कर पाएंगे? यस, यस। तो दोस्तों यहाँ पे आगे इसके बाद और एक दो स्लाइड है मैं क्लोज करूंगा इसके बाद, और यहाँ पे बताया गया कि व्हाट यू डिसाइडेड, क्या आप डिसाइड किया है। अगर चाहिए मोर तो बी ए कोर, कर सकते हैं, यस, बन सकते हैं। यस सर। अभी इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, क्योंकि सारे शॉर्टकट बन के पहले से ही तैयार है, बस उसके ऊपर हम खड़े उतर के काम करना है। क्योंकि ये बिजनेस आपका खुद का है, आप खुद आईबीओ हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। तो दोस्तों मैं ये बता के क्लोज करना चाहूंगा कि आज से हम खुद कोर बने और हम दूसरे को कोर बनाएं, और ईच वन कोर टीच वन कोर में पूरे की पूरे फोकस करें, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे आप जितना मेहनत करेंगे वो हार्ड वर्क होगा, आप जितना कोर बनाएंगे यहाँ पे आपका स्मार्ट वर्क होगा दोस्तों। इसी से ही जो है ना आपका जो है चेक्स बढ़ोतरी मतलब बढ़ते बढ़ते जाएगा आगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे वही स्लाइड में मैं आया हूँ जो कि हमारा रोज आपको याद दिलाने वाला स्लाइड है, और जो पहली बार आज इस चैनल में आज ऐड हुए हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन है, आपका फोकस कहाँ पे करना है, इसी चीजों में करना है कि आपको एक बेहतरीन जो है ना प्लानर बनना है, प्लान देने आना चाहिए, आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप शुरू किया था इस बिजनेस को उसी दिन से आप पीछे पड़ना चाहिए कि सर मुझे, या अपने सीनियर्स को बताना है कि सर मुझे इसका मैं आज प्लान दिखाता हूँ, प्लीज मुझे इसमें मदद करिए, और आप प्लान दिखाना चालू करिए दोस्तों। और आपका सीनियर्स जो है ना आपको हर हाल में काल में जो है ना आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आप प्लान जैसे ही दिखाएंगे उसके बाद जो है ना आपको एक प्राउड फील होगा, आपको एक गर्व महसूस होगा कि आप प्लान दिखाने के साथ साथ जो है ना आपका जो लिस्ट से या आपका गेस्ट जो है ना ज्वाइन करना चालू हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जो है ना एक डुप्लीकेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, आपसे फिर आपके जैसे बनने वाले लोग चालू हो जाएंगे आपके टीम से। प्लान दिखाइए, और प्लान के साथ साथ फॉलोअप का जो टेक्निक्स उस दिन हमारे बहुत ही शानदार तरीके से सौदामिनी मैडम ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया था फॉलोअप, और हमारे महागुरुजियों का कई सारे ऑडियोस एंड वीडियोस है, और तेलुगु में हिंदी में भी है। आप इस चीज को जो है रॉयल स्टार अचीवर्स टीम्स का जो हमारा वेबसाइट से वहां से प्राप्त कर सकते हैं।
और जिसको जरूरत है हम पर्सनली भी उनको भेज सकते हैं। तो फॉलोअप्स का टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए हम इस बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और इसके साथ साथ एफआईएम खुद का कराना है और अपने टीम का भी कराना है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन होता है तो 24 to 48 आवर्स में जो है ना उनको जो है ना एफआईएम हर हाल में कराना है। और आज कोर के बारे में तो मैं सारी जानकारी लग रहा है दिया हूं। अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो प्लीज इग्नोर करिए उस चीज को, मेरे से गलती हुआ है तो आप जितना भी बताया है उसी में खड़े उतर के काम करना चालू करिए दोस्तों। और हम सारे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शानदार जो है ना एक टीम बिल्ड करते हुए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और काल का मैं ट्रेनिंग के लिए आज ही बता देता हूँ, काल एक बहुत ही शानदार एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन जो है कल हमारा ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए कल आ रहे हैं। तो काल जूम को बिल्कुल मिस ना करें और अभी से सारे को प्रमोट करें, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है दोस्तों। ट्रेनिंग जितना ज्यादा हम प्रमोट कराएंगे उतना ज्यादा जो है हमें इस आने वाला जो है संडे का जो है ना रिजल्ट हमें मिलने वाला है, यानी कि ज्यादा दान में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा इस हफ्ते में क्लोजिंग होगा दोस्तों। और इसके साथ साथ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारा जो है सबसे बेहतरीन सिस्टम है। मैं बोलूंगा कि इसका बिना हमारा जो है ये सक्सेस जो है ना कहीं हमें कभी मिलने वाला नहीं है। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को हमारा रॉयल स्टार अचीवर्स टीम जो है हमारा ग्रेट अचीवर्स टीम सबसे बेहतरीन टीम है हमारा इंडिया, हमारा जो है टोटल सेप्सॉप का। और रॉयल स्टार अचीवर्स टीम जो कि हमें पूरा एथिकली और एकदम बहुत ही बढ़िया लीगली जो है हमें सारे के सारे चीजों को उपलब्ध कराता है सिस्टमेटिक तरीके से और सही तरीके का जानकारी देता है दोस्तों। तो इसको जो है आप बिल्कुल आप भी अगर कोई व्यक्ति अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज अपना और अपना टीम का जो है ना सब्सक्राइब में आज थोड़ा सा 10 मिनट टाइम निकालिए। इस ट्रेनिंग के बाद में मैं पहले बोलता हूँ कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें जो है जो बेल बटन है उसको क्लिक करिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और नए नए जो भी चीजें हमारा अपडेट होता रहेगा वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। तो बस इतना ही बता के मैं आगे का बताना चाहूंगा कि कल ट्रेनिंग को जबरदस्त तरीके से हम करें और बी ए लॉयल यूजर्स एंड प्रोमोटर्स बने। और उसके साथ साथ एक धमाका में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ एक जोरदार तालियों से फ्रीडम धमाका में। इसका बारे में बता देता हूं दोस्तों कि आपको और 2 हफ्ता हमारा अभी शुरू 2 हफ्ते है हमारे साथ 3 सितंबर को। और इसका मैं पहले बताना चाहूंगा कि इसमें जो ऑफर दिया है गैजेट्स का, सबसे पहले जो है टेबलेट्स का है, मोबिलिटी टेबलेट्स है। और उसके बाद जो है मैंने जो वीडियो में देखा था वो है, आपको खुश होने वाली बात है, खाली लैपटॉप ही नहीं लिनोवो का लैपटॉप मिल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है। लिनोवो का लैपटॉप दिखाया है कंपनी अपने जो है वीडियो में आया था जो वीडियो क्लिप में। और साथ में जो है हमें मिल रहा है मल्टीमीडिया, इसके साथ किट मिल रहा है। जैसे जैसे आपका लेवल्स बदलता है तो ये सारे चीज आप पा सकते हैं, लेकिन बात आता है कि इसको दिखाने बात है। अब देखिए कि हमारे पास 2 हफ्ता है और लोग पहले हफ्ते में लेना चालू कर चुके हैं। इसका जो फर्स्ट वीक था तो लाइन लगा था कंपनी में कि इतने सारे जो है ना प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लोग ना ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारे अपने टीम का जिन का भी अभी बाकी है उन सारे लोगों को ये दिलवाइए दोस्तों। और बहुत बेहतर तरीके से जो है हमें जो है इन सारे गैजेट्स का जो है हम इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को और सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग बना के इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और बात रही कि मिशन टारगेट 200 जो कि रॉयल स्टार अचीवर्स टीम्स की ओर से आप सभी को स्वागत है एम्स्टर्डम इटली का जो है ये टारगेट्स में। एक जोरदार तालियों के साथ मैं आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों। 14 अक्टूबर से पहले जो है हमें जो है ना ये मिशन 200 को क्लोज करेंगे। उसके लिए बहुत बड़ा रणनीति है, ले चुके हैं आप सारे लोग, अपने सोच बना चुके हैं, बस बाकी है कि एक्शन में उसको कन्वर्ट करना है। कर सकते हैं दोस्तों? यस यस सर। बस इसी को करते हुए हम चलेंगे। और ये है यूनिटी है, बिना यूनिटी का तो कोई काम होता ही नहीं है। और हमेशा हमें यहाँ पे बुलाया जाता है कि टीम वर्क करना है। टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। और जहाँ पे एकता होता है, जहाँ पे यूनिटी होता है, वहाँ पे जो है ना काम करना बहुत आसान होता है। अकेले का कोई दम, अकेले में से कोई होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। लेकिन जहाँ पे मिल के अगर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल रख के अगर काम करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन का एक बहुत बढ़िया जोड़ी बन के अगर हम काम करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि हमें कोई भी हमारा जो है सक्सेस में कोई रुकावट नहीं आने वाला है। तो क्या कर सकते हैं? यस तो दोस्तों यहाँ पे मैं लास्ट में यही बता के क्लोज करना चाहूंगा। हो सकता है आज थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं टाइम नहीं देख पाया। लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ और हार्दिक
हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको जो है मैं वेलकम करता हूं हमारे जो है डायमंडशिप अचीवमेंट में। दोस्तों आप सब लोग डायमंड हैं और आप सारे लोग बहुत ही जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। एक जोरदार तालियों के साथ हम इसको आगे बढ़ा क्लोज करना चाहूंगा। तो आपने मुझे इतना कीमती समय दिया सर, और सारे लोग ने मुझे सुना, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आभारी हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।